दोस्तों आज हम आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। महाकाल नाम का रहस्य। दोस्तों आमतौर पर यह माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से ही है, पर यह पूरा सच नहीं है। जहाँ काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यही से विश्व के मानक समय भी तय हुआ था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। इसके अलावा दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। जहाँ ये शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब महादेव को राक्षस दूषण का वध करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे, जिसके बाद अवंती नगरी, जिसे कि आज उज्जैन कहा जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह करने पर महादेव महाकाल शिवलिंग के रूप में वहीं बस गए। और ये भी कहा जाता है कि काल के अंत तक यानी कि समय के अंत तक वो यहीं पर रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिता सकता कोई भी राजा या मंत्री? उज्जैन नगरी की केवल एक ही राजा है, जो कि स्वयं है महाकाल बाबा। जहाँ राजा विक्रमादित्य के बाद यहाँ पर कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यहाँ रुकने की कोशिश की वो तो या तो परेशानियों से घिर गया या फिर वो बर्बाद हो गया, ऐसा कहा जाता है। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। महाकाल भगवान का जितना प्राचीन ये मंदिर है, उतना ही रहस्यमय भस्म आरती का इतिहास भी। जहाँ सबसे पहली भस्म आरती महादेव ने राक्षस दूषण की राख से की थी, और इसी तरह से हुई थी। तब से भस्म आरती की शुरुआत चिता भस्म से की जाती थी आरती, जहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजा भस्म से आरती की जाती थी, और इससे शिवलिंग का श्रृंगार भी किया जाता था। लेकिन एक प्राचीन कथा के अनुसार जहाँ प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, मगर एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव न मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही बेटे की बलि देकर चिता जलाई थी, और उसी से महाकाल की भस्म आरती की थी, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उसे दर्शन दिए और उस पुजारी के मरे हुए बेटे को भी जीवन दान दिया। और पुजारी से कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के उबलों से ही की जाएगी। और तभी से लेकर आज तक कपिला गाय के उबले और कई तरह के पेड़ों की लकड़ियों को जलाकर ही तैयार की गई भस्म आरती से ही उनकी नियमित भस्म आरती की जाती है। दक्षिण मुखी शिवलिंग। दोस्तों इस समय पूरी दुनिया के शिवलिंग उत्तर दिशा की ओर ही स्थापित है, और केवल महाकालेश्वर मंदिर के ही शिवलिंग को दक्षिण दिशा की ओर स्थित किया गया है, जिस कारण इसे दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू है ये ज्योतिर्लिंग। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और धरती पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। दोस्तों जहां माना जाता है कि महाकाल भगवान ही काल यानी कि समय को चलाते हैं, और काल भैरव काल का नाश करते हैं। जूना महाकाल। दोस्तों शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि मुगल काल में इस शिवलिंग को खत्म करने की कई बार कोशिश की गई थी, जिस कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया था और इसकी जगह पर एक दूसरे शिवलिंग को रखकर उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने उस नकली शिवलिंग को महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही स्थापित कर दिया, जिसे कि आज लोग जूना महाकाल के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।